पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में पप्पू नामी एक शख्स रहता था, जिसकी एक माँ थी। उसे ऐसी कमाई करने का शौक था जिसमें मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। इसलिए वो अपने लकड़ी काटने वाले काम से बहुत तंग आया हुआ था। वो दरिया के किनारे लकड़ी काटता और उसे शहर बेचता था। फिर उन पैसों को संभाल कर रख देता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ भी मुश्किल से लेकर देता था। एक दिन पप्पू लकड़ियाँ काट रहा था और कहने लगा, यार कब तक मैं ये लकड़ियाँ काटने वाला काम करता रहूँगा। ये काम मेरे लिए नहीं है। इसीलिए तो कभी कभी मुझे ये फीलिंग आती है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा घर और गाड़ी होगी, पर यार मेरा ये ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा। इसके लिए मुझे ज़रूर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे तो सारी ज़िंदगी लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाता रहूँगा और मेरी फिटनेस भी खराब हो जाएगी और लड़कियाँ भी मुझ पर आशिक होना बंद हो जाएंगी। मैं अभी तो ये लकड़ियाँ बेच कर आता हूँ। फिर पप्पू ये लकड़ियाँ काट कर शहर इन्हें बेचने जाता है। अरे भाई तू मुझे लकड़ियों के अच्छे पैसे दिया कर। मैं इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर आता हूँ और तू मुझे सिर्फ 500 रुपया ही देता है। पप्पू शुक्र अदा कर, मैं तुझे इन लकड़ियों के 500 रुपया दे देता हूँ, वरना तेरी लकड़ियाँ काटने का तरीका ठीक नहीं है। तू सारी लकड़ियाँ गलत काट कर आता है, फिर आगे मुझे इन्हें बेचने में बहुत ही मुश्किल होती है। हाँ हाँ कह दे, तू मुझे लकड़ियाँ काटनी नहीं आती। तूने फिर बेटा मेरी लकड़ियाँ काटने का तरीका ही नहीं देखा। तो कभी चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं किस कारीगरी से लकड़ियाँ काटता हूँ। बस पप्पू तेरी सारी फनकारी इस लकड़ियों से नजर आ रही है, तुझे 500 रुपए ही मिलेंगे। यार भाई तुझे क्या हो गया है, भाई की थोड़ी सी हेल्प ही कर दे। मैं तो ये लकड़ियाँ मजबूरी में काटता हूँ, वरना ये काम मेरे लिए नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुझे पता है मैं बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ। आज तू मुझे 100 रुपया ज्यादा दे दे, मैं तुझे कल 500 रुपया दूंगा। इस तरह की फनकारी मेरे सामने मत कर। इस तरह के ग्राहक मेरे पास रोज आते हैं। बस 500 रुपया पकड़ और यहाँ से चलता बन। फिर पप्पू ने 500 रुपए लिए और वहाँ से चला गया। जब पप्पू घर पहुँचा तो इसकी अम्मा कहने लगी, पप्पू बेटा मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आज दवा तो ला दे। अम्मा मुझे एक बात बता, मैं रोज के 500 रुपया कमाता हूँ और इनमें से अगर मैं तेरी दवा लाऊं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा। तो गंदी गंदी चीजें खाती है और फिर दवा के लिए मुझे तंग करती है। देख अम्मा तो कोशिश किया कर, मुझे तंग मत किया कर और सुबह गरम गरम पानी पिया कर, इससे मैदा साफ रहता है और तेरी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। वाह वाह बेटा, बहुत हक अदा कर रहा है तू माँ का। तुझे माँ के मकाम का पता ही नहीं है। तू इतना छोटा सा था जब तू पैदा हुआ था। अम्मा थोड़ा बड़ा कर, इतना तो कुत्ते का बच्चा होता है। तो बेटा तू किसी कुत्ते से कम तो नहीं है। अम्मा बस बहुत हो गई मेरी इंसल्ट। अब मैं जा रहा हूँ और कोशिश किया कर, मुझे दुआ के लिए तंग मत किया कर। ठीक है बेटा, मैं माँ हूँ फिर भी तुझे दुआ ही दूंगी। पप्पू अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था, उसे माँ के दर्जे का पता ही नहीं था। फिर पप्पू लकड़ियाँ काटने जंगल गया। पप्पू लकड़ियाँ काट रहा था तो कहने लगा, आज अम्मा को दुआ ला ही देता हूँ, वरना ये हर वक्त तंग ही करती रहेगी। ये कहा तो पानी से एक जल परी निकली। तो पप्पू इसे देखकर परेशान हो गया। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी, तुम बहुत परेशान हो और अपनी अम्मा की दवाई के लिए बहुत फिक्रमंद हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी को देखकर पप्पू खुश हो गया और कहने लगा, हाँ जलपरी, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ और इनकी बहुत खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते इनका ख्याल करने के लिए। मैं इनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अभी भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। प्यार प्यार का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। मैं तो अपनी माँ पर जान देता हूँ। बस ठीक है, तुम अपने घर जाओ। मैं रोज तुम्हारे घर एक मोती फेंक जाया करूंगी, तुम इसे बेच देना, तुम्हारे पास बहुत आएगा। पप्पू ये सुनकर बहुत खुश हो गया और जल्दी से अपने घर गया और घर के बाहर बैठकर जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद इसने देखा वही जलपरी उड़ती हुई आ रही है। इसके हाथ में एक मोती है। जलपरी ने वो मोती पप्पू के पास फेंक दिया और वहाँ से चली गई। पप्पू ने मोती उठाया और कहने लगा, वाह वाह जलपरी बाजी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मेरे मजे हो जाएंगे। बस तुम रोज आना और रोज मुझे मोती देना, मैं रोज ये मोती बेचकर अमीर हो जाऊंगा। फिर पप्पू वो मोती लेकर अपने गांव के एक सुनहरे की दुकान पर गया। अरे सुनारे साहब, मैंने एक नायाब मोती बेचना है, जरा देखो तो सही कितने पैसे मिल जाएंगे।
सुनहरे ने इससे मोती लिया और देखने लगा और कहने लगा, वाह भाई वाह, ये मोती तो असली मोती है। तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला? मुझे जहाँ मर्जी से मिला हो ये मोती। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं किसी और सुनारे के पास चला जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, खरीदता हूँ। ये मोती तो बहुत ही प्यारा मोती। हाँ, प्यारा तो बहुत है। असल में हम हैं ही इतने अमीर लोग, हमारे पास तो ये मोती भरे पड़े हैं। तो आज मेरा दिल किया चलो एक मोती बेच दूं। अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो रोज एक मोती लेकर आया करूंगा। ठीक है भाई, तुम रोज मेरे पास मोती लेकर आया करो, मैं खरीद लूंगा। वैसे मैं तुम्हें इस मोती के 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। 10,000 रुपए? ये मोती बहुत नायाब है, इतने थोड़े पैसे मैं नहीं लूंगा, थोड़ा रेट बढ़ाओ। ठीक है, मैं तुम्हें इसके 15,000 दूंगा। मुझे सौदा मंजूर है। ये कहकर पप्पू वहाँ से चला गया और कहने लगा, अब मैं जल्दी से घर के बाहर जाकर बैठ जाता हूँ और जल परी का इंतजार करता हूँ, कहीं जल परी बाजी आगे ही ना निकल जाए। इस तरह पप्पू रोज घर के बाहर बैठता और रोज जल परी उठती हुई आती और एक मोती फेंक कर चली जाती। पप्पू रोज वो मोती बेचता और पैसे इकट्ठे करता। इस तरह पप्पू ने एक बहुत अच्छा घर और गाड़ी बना ली थी। एक दिन पप्पू अपनी गाड़ी में जा रहा था तो रास्ते में से एक आदमी, अरे भाई, क्या तुमने एक जल परी देखी है जो अक्सर इस गांव में आती है? क्यों, तुमने क्या करना है उस जल परी का? अरे भाई, जो कोई इस जल परी को पकड़ेगा चौधरी साहब के घर गाड़ी और बहुत सारा पैसा देंगे। अगर मैं वो जल परी पकड़ कर लाऊं तो फिर तुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। ठीक है, अपने चौधरी से कहीं कि ये सारी चीजें मेरे नाम करने का बंदोबस्त करे। कल मैं ये जल परी पकड़ कर ले आऊंगा। मगर तुम कैसे पकड़ोगे? अरे मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले दिन पप्पू एक पिंजरे में बंद हो गया और जल परी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो जल परी मोती फेंकने आती है तो पप्पू बोला, जल परी बाजी, कोई मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया है, आप मुझे इस पिंजरे से निकाल दें प्लीज। फिर जल परी पप्पू को पिंजरे से निकालने के लिए इसमें आई तो पप्पू दूसरी तरफ से निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही आई थी। एम रियली सॉरी परी बाजी, तुम्हें पकड़ने के बदले में मुझे बहुत सारा सोना और जमीन मिलेगी। तुम तो मेरे लिए एक छोटा सा टनटना सा मोती लेकर आ जाती हो। मैं बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है। इतने में वही आदमी भी वहाँ आ गया। गुड पप्पू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चौधरी साहब भी यहाँ आ रहे हैं। इतने में जल परी के जहन में एक तरकीब आई, पप्पू तुम मुझे इसमें से निकाल दो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सोना, हीरे और मोती दूंगी और तुम्हारा पूरा घर हीरों से भर दूंगी। अरे वाह, मेरी तो निकल परी। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। अरे पागल मत बनो, ये वापिस ही नहीं आएगी, इसे जाने मत दो, चौधरी साहब भी यहाँ आ रहे होंगे। तू चुप कर, ये मुझे इतना कुछ देगी कि मैं तेरे चौधरी जैसी खरीद लूंगा। ये कहकर पप्पू ने पिंजरा खोल दिया और जल परी निकल गई। मैंने आपको आजाद कर दिया है, अब जल्दी से मुझे अमीर कर दे। चुप कर लालची इंसान, ये तो मैं तुझे लालच दे रही थी निकलने के लिए। जल परी बाजी प्लीज ऐसा मत करें, चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर जल परी वहाँ से चली गई और चौधरी साहब भी वहाँ आ गया। कहाँ है जल परी? चौधरी साहब, इसने जल परी को आजाद कर दिया है पैसों की लालच में, और वो इसे टेंगा दिखा कर चली गई है, अब वापिस नहीं आएगी। अरे ओ बेगैरत इंसान, ये तूने क्या किया मेरी इजाजत के बगैर? लटकाओ इसे उल्टा। फिर चौधरी साहब ने पप्पू को उल्टा लटका कर इसकी खूब दुर्गत बनाई। हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।